लास्ट उनको आप लिंक शेयर कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नेम प्रोमिला है और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और जिस प्लेटफॉर्म में शायद आप 3-4 दिन से क्लासेस लगा रहे होंगे, किसी का फर्स्ट डे भी होगा, किसी को काफी मतलब ये कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होगा, कोई सुपरवाइजर भी होगा, कोई मैनेजर भी होगा। तो मैं अपनी बात करूं, मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क। और सीनियर मैनेजर का मतलब मैं बता देती हूँ, जब आप मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग जब आप अपने डायरेक्ट में 2 ऐसे पर्सन को मैनेजर बना देते हैं, 2 पर्सन को कामयाब कर देते हैं, मतलब जिनकी इनकम 1 लाख क्रॉस आप मंथली पहुंचा देते हैं, तब आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। तो आज के सेशन का टॉपिक है मेरी कहानी मेरी जुबानी। और आज आप इस सेशन के अंदर जिस पर्सन की टेस्टिमनी सुनने जा रहे हैं, जिस पर्सन की सक्सेस स्टोरी सुनने जा रहे हैं, वो पर्सन जैसे ना कुछ पर्सन का, आज ही मेरे को एक पर्सन बोल रहे थे जो राजस्थान से थे कि मैम यहाँ पे तो ना सब हिसार से ही मैनेजर्स हैं, सारे के सारे वहीं से हैं, अदर स्टेट से नहीं है। तो उन पर्सन के लिए आज एक जवाब है, मतलब आपके सामने एक ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनोगे आज आप, जिसमें वो पर्सन हरियाणा राजस्थान से नहीं है, वो पर्सन मध्य प्रदेश से है। और उन्होंने इस बिजनेस को ऑनलाइन स्टार्ट किया था, ऑनलाइन सिस्टम पे ट्रस्ट करके। तो आप उनको अनम्यूट करेंगे इस सेशन के लिए। हाँ जी दीपांशु जी, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? हाँ जी मैम, आपकी आवाज वीडियो और ऑडियो ऑलरेडी क्लियर है मैम। ओके, आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए दीपांशु जी। मैम एक्चुअली आपने अथॉरिटी नहीं दे रखी है, तो सो प्लीज मुझे अथॉरिटी दें वीडियो ऑन करने की। ओके ओके। हाँ जी ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके दीपांशु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी पर्सन आपको सुन रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जो एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी करिए। अपने आपको ये लिंक जहां जिस पर्सन से मिला है, कहीं ग्रुप से मिला है, किसी पर्सन से पर्सनली मिला है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें एंड उन पर्सन के पास जरूर प्रोवाइड करें कि आई एम इन लाइव सेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके उस पर्सन को ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके, जल्दी से जल्दी सेंड कर दीजिए आई एम इन लाइव सेशन। देन आप इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके दीपांशु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं, आप आप करते क्या हैं, और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई होप मेरी वीडियो एंड ऑडियो आप सभी के पास प्रॉपर क्लियर होगी और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और जो इंसान फॉरएवर में आ जाते हैं वो हमेशा बहुत बढ़िया रहने लग जाता है। मेरे से लगा लो, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, आज आपके सामने वो मैं बताऊंगा। ओके, और मैं अपने बारे में डिसाइड दीपांशु मेहरा, मेरा नाम दीपांशु मेहरा है और मैं मध्य प्रदेश एक डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर, उस छोटे से गांव से हूँ, सिमरिया गांव से। और आज से 2 साल पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, ऑनलाइन आपके जैसे ही आया था। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच करना चाहूंगा माय ग्रेट अपलाइन मिस प्रोमिला मैम, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस किया मेरी लाइफ में। एक ऐसे पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरे लाइफ में प्रोमिला मैम, एंड सभी सीनियर का, मीनाक्षी मैम, अजय सर, सुशील सर, विक्की सर, मनीष सर, सभी का दिल से थैंक यू सो मच करता हूँ मैं कि उनकी सपोर्ट से ये सब पॉसिबल हो पाया। और मैं आपको बताता हूँ मेरी जो जर्नी रही थोड़ी सी। ओके, मैं अपना फुल टाइम का बता दूं। मैं एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से हूँ डियर, आप सभी बोलते होंगे कि सर मैं तो छोटे से गांव से हूँ, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मैं बता दूं डियर, मैं कोई अमीर खानदान से नहीं हूँ और ना ही कोई सिटीज वगैरह से, छोटे से गाँव से हूँ मैं भी। ओके, शायद आप मैप पे भी डालते आज से पहले 5 साल 7 साल पहले तो वो गाँव का नाम भी नहीं सर आता उस मैप पे। उस गाँव से हूँ मैं। ओके, और नियर अबाउट जब इंसान 8 साल का हो जाता है तो उसको हर एक चीज की समझ हो जाती है। तो मैंने भी अपना 8 साल की एज में अपना थोड़ा सा समझ आ गई मुझे। और जब मैंने अपना होश संभाला तो मैंने देखा कि जिस घर पे मेरे पास खुद का एक घर भी नहीं था डियर, ओके,
ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आपने कल सीताराम सैनी सर की टेस्टमनी भी सुनी होगी। आप बोल रहे हो सर सब अपने बारे में जानते, किसी के पास घर ही नहीं था। तो डियर ये रियल है, इसीलिए आपको आज ये चीज बताई जाती है, ओके, ताकि आप अपने से रिलेट कर पाओ। तो मैं ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ था, जिस जो खपरेल घर होता है, खपड़े के होते पिछले, आप कुछ ओल्ड टाइम में जाओगे थे, और उसकी एक छत भी नहीं थी इतनी अच्छी मजबूत, ठीक है, उसकी दीवार भी इतनी मजबूत नहीं थी। और जब वो बारिश का टाइम आता था ना, तो छप्पर से पानी आता था, हमारी इवन सोने के लिए भी जगह नहीं बचती थी। दीपांशु और एक मिनट, जितने भी पर्सन अपने को सुन रहे हैं ना, वो पता है क्या बोलेंगे, इसमें काम की बात क्या है, काम की बात बताओ। तो आज की जो अपनी सेशन है ना, ये एक सक्सेस स्टोरी है। वो अपनी कहानी सुना रहे हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई जो आपको आ सकती है, वही सारी शेयर करी जाएंगी। तो फोकस से सुनना, होस्ट के तो अपने पेरेंट्स के साथ आप ये सेशन अटेंड करना, ठीक है। ओके दीपांशु, कंटिन्यू करो। ओके थैंक। तो जब मैंने होश संभाला, तो मेरे पापा, जो माँ जी पापा जी थे, वो उस टाइम पे ना, आज उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है 60 रुपए की, बट 60 रुपए के मेरे माता पिता ने उस टाइम पे मजदूरी करके मेरे को इवन बड़ा किया। और काफी सारे लोगों का ड्रीम होता है कि बड़े स्कूल में पढ़े, उनके पास साइकिल हो, राइट। मेरे पास कुछ भी नहीं था डियर, एंड मैं एक मिडिल क्लास स्कूल से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपनी स्टडी ली। और स्टडी भी मैंने ज्यादा कंटिन्यू नहीं रख पाया, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ मनी। हमारे घर पे सही बात बोलते हैं हमारे जो सीनियर होते, विक्की सर, मनीष सर, सीताराम सर, के 100 रुपए के पीछे लड़ाइयां देखी थी मैंने। इवन खुद 1-1 रुपए मेरे को उस टाइम पे पॉकेट मनी तक नहीं हाँ मिलती थी, बिकॉज दीपांशु जी, विक्की सर और तो ये बोलते हैं ना 100 रुपए, कई मतलब कुछ तो इतने मिडिल क्लास फैमिली है, 10 रुपए भी मतलब ये ना 5 रुपए भी तूने क्यों वेस्ट किए, ये बात भी होती है। 100 रुपए तो बहुत मतलब, अब कुछ क्लासेस ऐसी होती है उनमें 100 रुपए भी काफी बड़ी बात हो जाती है। तो बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप रियल बात कर रहे हो मैम, क्योंकि मैं खुद से रिलेट कर सकता हूँ। आप बीड़ी जानते होगे, वो बना के मेरी मम्मी खुद का घर का गुजारा करती थी, और इवन पापा जी बाहर दिहाड़िया मजदूरी करने जाते थे मैम। तो थोड़ा सा ये था कि यार डियर, जो अपनी कंडीशन है, मेरे कोई वो नहीं थे, क्योंकि देखो, कभी हमारे गांव में किसी के पास कार, जब कोई कार आती थी ना उस गांव में, ऐसे देखते थे यार कार है, सोच के देखो। तो ये हालात थी डियर हमारे गांव की। तो क्या हुआ, मेरे थोड़ा सा होश संभाला, बस मेरे को इतना चाहिए था कि यार मेरे घर परिवार के, मेरे मम्मी पापा को भटकने की जरूरत ना पड़े, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रहे। मुझे कुछ अच्छा करना है। और हम क्या करते हैं, जो सब लोग करते हैं हमारे गांव में या हमारे आस पड़ोस में, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते रहते हैं ना, हम वो ड्रीम बना लेते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। मेरे गाँव में एक घर घर हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है, वो तिवारी जी हैं, रत्नेश भैया नाम है उनका। तो वो क्या करते थे, घर घर आते थे, जो हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे, जो मरीज होते थे, वो घर घर उनका इलाज करने आते थे। तो मैंने बोला यार ये तो आते हैं, मेरे घर में कोई ना कोई बीमार होता है, बड़ी फैमिली है, तो 100 रुपए लेके चले जाते, कभी 150 रुपए। तो मैंने बोला इसी फील्ड में ज्यादा पैसा है, और हम क्या करते हैं, उसी फील्ड को अपना ड्रीम बना लेते हैं। बट वो एक्चुअल में ड्रीम नहीं होता डियर, हम किसी इंसान को देख के इंस्पायर होते हैं। तो मैंने बोलिए मुझे तो क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने उसके लिए वो नॉलेज लेना स्टार्ट कर दी। और मेरे को देखो, गणित इंग्लिश में बिल्कुल जीरो था डियर, बट साइंस में मेरे को बहुत अच्छी, मेरे को वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था साइंस। तो मैंने अपने दीपांशु जी मैं बता दूं, मेरे को मैथ का मतलब 4 और 5 नो है ना, ये पता जरूर है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इसको ऐड करने। स्टार्टिंग से ऐसा है मतलब। और होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक होता है, आप स्टडी में मतलब अच्छे होते भी नहीं कई बार। और ड्रीम सही बोला दीपांशु जी ने, आप सबने ना ऐसे ही ड्रीम बनाए होंगे, जैसे किसी ने ना मूवी देख ली, पुलिस ऑफिसर की मूवी देख ली, आपका ड्रीम बनेगा मेरे को तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंस्पेक्टर बनना है। कोई बिजनेसमैन की तो बहुत कम ही देखते हैं, हालांकि आप तो जॉब की, डॉक्टर की, इंजीनियर की यही चीजें देखते हैं ना, बचपन से यही सुनते आए हैं, पढ़ो लिखो गवर्नमेंट जॉब करो, उन्हीं से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज तक मतलब मैं बता दूं 90% जो पर्सन सुन रहे हैं ना, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, और उनकी लाइफ में ना ये बाई चांस ये बिजनेस आया होगा। आप बताओ दीपांशु जी, आपकी लाइफ में कैसे आया ये बिजनेस? और थोड़ी सी और ओल्ड टाइम की जर्नी शेयर करना चाहूंगा मैम। फिर मैंने वो संभाला, स्टडी ज्यादा नहीं ली, 10th क्लास फेल हूं मैं। क्यों फेल हुआ पता है आपको मैम? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करता। जो जामुन का पेड़ होता है घर आपके खेतों में देखा होगा, तो वो जामुन तोड़ तोड़ के मैंने बेच के सुबह 4 बजे उठ के और अपनी बुक खरीद खरीद के स्टडी करी है मैम। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इवन मेरे माता पिता के पास गाइड लेने के भी ये पैसे नहीं देते थे मेरे को। तो फिर मैंने होश संभाला और दिहाड़ियां मजदूरी भी की है, खेतों में भी काम किया है मैम। और फिर क्या हुआ, सोच के देखो, ये इनकी जर्नी से आप एक चीज सीख सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ, हमेशा मैं बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट आज इनकी जर्नी सुन के ऐसा लगता है कि हाँ उतनी से तो मैं भी नहीं हूँ। वो पर्सन बोलते हैं ना मैं तो गरीब हूँ मैम, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरा क्या होगा, वो इनसे इंस्पायर हो सकते हो। आज गरीब गरीब पापा पैदा जरूर हो गए हैं, बट भगवान ने अपने को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ना, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस,
और वर्ल्ड के बिजनेस में, बेस्ट बिजनेस में भी आके आप ये बोले मैं तो गरीब हूँ मैम, कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये चीजें ना बोल के आप ना उस चीज पे फोकस करें कि मैं, मेरे को ये भगवान ने दिया है ना, इट मीन्स मेरी जिंदगी चेंज करनी है, और खुद की नहीं, आने वाले टाइम में बहुत, आने वाली जनरेशन की, और बहुत सारे पर्सन जो मेरे साथ चलेंगे ना उनकी भी। आगे कंटिन्यू करो दीपांशु। जी मैम, तो मैंने क्या ऐसे स्टडी कंप्लीट करी और मैं कम टाइम में मैं स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाया मैम। और मेरे भैया गुजरात में जॉब करते थे और उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं, तुम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो आप आ जाओ, मैं आपको यहाँ पे लगवा दूंगा थोड़ी बहुत। और उस टाइम पे मेरी मैम दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी। जिस कंपनी में मैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए गया था मैम, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय होता है जो हेल्पर होता है, उसने देख के बता दिया था बेटा तुम 18 साल के नहीं हुए, तुम्हारी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई। तो मैं जब जॉब पे गया था मैम, मैंने सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी थी स्कूल कंटिन्यू करने के लिए, उसको बेच के गया था। ये हालात थे मैम मेरे उस टाइम पे। और उन्होंने कैसे भी करके मेरे रिक्वेस्ट करी मेरे भैया ने कि सर हमारे घर की बहुत थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली है और घर पे चलाने के लिए एक ही इंसान रहता है काम करने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए, तो थोड़ा सा प्लीज देख लो, यदि हो सके कोई काम वगैरह दे दो, छोटा भाई इतने दूर से आया है, वापस भेजेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को हेल्पर का काम दे देता हूँ, तो कुछ यहाँ वहां कर लेना कंपनी में। तो उन्होंने बोला कि मैं आराम से तेरे को 6,000 रुपए का महीना दे दूंगा। तो मैंने मैम जो फर्स्ट सैलरी 2017 में जॉब करी थी, वो क्या होता है मैम, मेरी 5,070 रुपए से मैंने स्टार्ट किया था। अब काफी सारे, देखो डियर, मैं आपसे एक बात ही बोलूंगा, चाहे आप कितने मेरे घर से हो या फिर मेरे जैसे कंडीशन हो, बट एक बात जरूर बोलूंगा एट द टाइम कि डियर, यदि आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे कामयाब होने की, अपनी घर की कंडीशन को चेंज करने की, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बट यदि एकदम से आपके कंधों पे कोई जिम्मेदारी आ गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और तो मेरे को एक बात अच्छी होती है, ऊपर वाला करता है कि मेरे को सही टाइम पे सही समझ दे देता है। तो मैम सही समझ आ गई कि डियर देखो दीपांशु पूरी जिंदगी तो करना है, क्यों ना आज जिससे ही कुछ किया जाए। ये ऐसा था मैम। ओके दीपांशु जी, आपने मतलब जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उस टाइम क्या करते थे और आपकी कितनी सैलरी आती थी? आई थिंक आप जॉब करते थे, और उस टाइम आपकी कितनी सैलरी थी उस जॉब से? फर्स्ट महीने की तो 5,070 रुपए थी मैम। फिर क्या होता है, गरीब इंसान, देखो हम अपने आप को गरीब नहीं कह सकते मैम, हमारी कंडीशन थोड़ी सी मिडिल क्लास होती है, वो हम गरीब नहीं होते। जैसे ऊपर वाले ने हमें इतनी अच्छी आंखें दे दी, इतना अच्छा मुंह दे दिया, जिससे हम बोल पा रहे हैं, इतने अच्छे पैर दे दिए, वो गरीब इंसान हो ही नहीं सकता। बट हाँ ये कह सकते हैं कंडीशन थोड़ी सी लो होती है, सो कंडीशन को चेंज करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैम मेरे को एक हौसला था कि मुझे कुछ अच्छा करना है। तो मैंने क्या किया, जो कंपनी में मैं जॉब करता था उसमें मैंने क्या किया, उस मशीन को सीखना स्टार्ट किया। मैम हमारे इंडिया में क्या होता है कि सीखना कोई नहीं चाहता, पैसा कमाने के नाम से ना उनके जीभ से लाट टपकेगी कि इंसान नहा लेगा, इतनी लाट टपकेगी, बट सीखने के टाइम पे सर मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो मैंने उसको सीखा समझा, और मेरे 1 साल के बाद उस जॉब से जो इनकम थी 15 से 20,000 रुपए थी। फिर मैंने डबल मेहनत करना स्टार्ट करी। मैम क्या होता है, अमीर और अमीर क्यों बन रहा है मैम, और गरीब और गरीब क्यों बन रहा है? अमीर इसलिए अमीर बन रहा है मैम क्योंकि वो क्या करता है, नेटवर्क में रह के काम करता है, राइट। और हम क्या करते हैं, हम अपने को टाइम को बेच बेच के अमीर बनने की कोशिश करते हैं मैम, जो कि कभी नहीं हो लर्निंग सकता। पे भी फोकस करता है दीपांशु जी। अब यहाँ बहुत सारे पर्सन होंगे जिनको बोले ना ट्रेनिंग लगाओ, नहीं मैम ट्रेनिंग थोड़ी ना लाख चाहिए, हमें तो मैनेजर बनना है, हमें तो 15-20 हजार कमाने हैं, हमें ट्रेनिंग थोड़ी ना लगानी है। तो मतलब सीधी बिल्कुल बात है, अगर कोई जॉब के अंदर 5,000 से पर्सन 20,000 पे पहुंच रहा है, उसको भी लर्निंग की जरूरत है। सोच के देखो, आप तो इस बिजनेस के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते, अपने को तो सीखने की कितनी ज्यादा जरूरत है ना। बिल्कुल मैम। फिर मैम क्या हुआ कि मेरे भैया जो लोग थे वहां पे, वो क्या करते, ओवर टाइम, हमें क्या सिखाया जाता है, बेटा यदि ज्यादा पैसे कमाने ना तो और काम करना स्टार्ट करो। तुम 8 घंटे करते थे, मेरे को 15 से 12,000 मिलते थे। फिर मैंने क्या किया मैम, उसी टाइम को 16 घंटे 24 घंटे, इवन ब्रश करने की भी टाइम नहीं रहता था, हम वहीं पे खाते थे, वहीं पे सब कुछ कंपनी में ही, मतलब हमारी, कुछ लोग बोलते ना आत्मा ही उस कंपनी में भटकनी है मरने के बाद। तो ऐसा था मैम। फिर क्या हुआ, मैंने ओटी करना स्टार्ट किया, ओवर टाइम स्टार्ट, फिर मेरी 30,000 इनकम पहुंच जाती थी आराम से। तो हाँ। बट मेरे को एक वो था मैम कि मैंने घर में देखे हालात, और देखो मैम मैं खर्चा कुछ भी नहीं करता था अपने घर पे। फिर मैंने थोड़ा सा घर बना रहे थे मम्मी पापा, कुछ हमारे जो गवर्नमेंट नहीं होती पैसा निकाल के देती है कि आप घर बना लो भाई, चुकाते रहना, तो मैंने थोड़ी उसमें हेल्प करी, तो मेरा थोड़ा सा घर भी बन गया मैम। फिर थोड़े से उसमें दरवाजे भी लगे, टेरेस भी बना, सब कुछ हुआ थोड़ा सा जॉब से। बट क्या है, मेरा एक वे था कि दीपांशु, उस टाइम पे मेरे को क्या हुआ मैम कि मैंने एक सोचा कि यार तो 30,000 रुपए की सैलरी पा रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, चल ठीक, कोई अच्छी बात नहीं भाई, बहुत अच्छी है, क्योंकि लोग मेरे गांव में आज 500-500 रुपए के लिए भी मोहताज थे उस टाइम पे भी मैम। अब ना इनकी आगे एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, इन्होंने 5,000 से 30,000 अपनी इनकम पहुंचा तो दी, बट वहां पे सिक्योरिटी क्या थी? क्योंकि उसी जॉब के अंदर ना इनका एक एक्सीडेंट हुआ था, इन्होंने मेरे को बताया था, इनका वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी बात बताओ दीपांशु जी, क्या सिक्योरिटी थी और अपने अब फॉरएवर के अंदर क्या सिक्योरिटी है? आज आप मैनेजर हो तो बताओ। बिल्कुल मैम, थोड़ी सी और बात बताऊं, मेरी एक सोच थी, मुझे करना पहले से बहुत कुछ था मैम। जैसे आपसे मिलने के बाद मैंने बताया था
कि 30,000 की जो सैलरी थी, 4 साल हो गए थे जॉब को कंटिन्यू करते करते, और एक वे था कि अब दीपांशु 4 साल की जगह 40-60 साल हो जाएं और 30 की जगह 60,000 मिलने लगे, फिर भी यार घर का गुजारा ही चल सकता है। और देख तू 2000 किलोमीटर दूर डला है अपनी फैमिली से, गुजरात में, मध्य प्रदेश से तो है, कुछ एट द टाइम हो जाए फैमिली को, जिस टाइम को फैमिली को नीड है तू ना पहुंच पाए, तो क्या अपने आप को तू कभी माफ कर पाएगा? 30,000 रुपए तेरे कोई काम के हैं? कोई काम के नहीं है मैम। तो मैं ये सोचता था कुछ मुझे मिल जाए यार, जहां से मैं कुछ अच्छा सेटलमेंट कर लूं जिंदगी भर के लिए। तो मैम मेरा क्या हुआ, एक आज भी मेरे को वो दिन याद है, 28 जुलाई और 2019, टाइम था 3:27। मैं ड्यूटी पे गया ही था और काफी मेरा नाम चलता था उस कंपनी में, क्योंकि मैंने इतने कम टाइम में, जैसे अपने यहाँ पे विक्की सर है, उन्होंने बहुत ही कम टाइम में सोरिंग मैनेजर कर दिया, मैंने कम टाइम में ही मैम 1 महीने कुछ दिन में मैंने उस मशीन को चलाना सीख लिया था। देन कुछ ही टाइम में मैंने 30,000 की सैलरी पहुंच गया था, जहां लोग 7-7 साल में पहुंचते थे। तो मेरा नाम भी चलता था, तो मेरे को कोई भी मशीन दे देते चलाने के लिए। तो फिर वो टाइम था, जैसे मैंने आपको बताया, 28 जुलाई 2019 और 3:27। तो मेरा इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ मैम। जी मैम। बताइए बताइए। हुआ क्या मैम, एक ब्लेड होती जो हम शेविंग के लिए यूज करते हैं, उस मशीन में कुछ काफी सारे पार्ट्स होते हैं जो कि 1000 की स्पीड पे घूमते होते हैं। 7 करोड़ रुपए की वो मशीन होती है, नियर अबाउट बहुत 100 से 150 फीट की उसकी वो रहती है, लेंथ रहती है, लंबाई चौड़ाई की। तो वो मैं चलाता था, उसको हायर करके रखा था मैं। तो हमारा क्या होता था, हम उसको धागा लगाते थे, जो हमारी शर्ट बनती है, जो कपड़े बनते हैं, उसमें धागा पकता था हमारे कपड़ों बनने के लिए मैम। तो मेरे को उस मशीन में डाला गया कि आप इसको आप चलाओगे 8 घंटे के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। थोड़ी सी वो हार्ड थी और मेरे को एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। जैसे मैं अपना काम कर रहा था हर दिन का, वैसे ही मैं अपना काम करने उस दिन भी गया मशीन के अंदर। बट बोला जाता है ना मैम कि कितना अच्छे से अच्छा ड्राइव वालों कभी ना कभी उससे मिस्टेक हो ही जाती है। तो क्या हुआ मैम, वो ब्लेड थी, तो वो ब्लेड मैं ऐसे लपेटा काटने के लिए यूज कर रहा था, तो वो ब्लेड में थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ था, और 1000 की स्पीड जब कोई चीज घूमती है और उसमें कोई आप चीज डालोगे तो वो एकदम से टाइम आएगी। तो वो घूमते हुए आई और मेरी पूरी आंख मैम, कहीं नहीं लगा मेरे को, कहीं पे भी नहीं लगा, पूरी ये आंख है ना जो मैम, ये पूरी पुतली पे पूरा कट कर गया। और तब भी मैं धागा लगाना नहीं छोड़ा, अभी अपना काम नहीं छोड़ा। मेरे को लगा यार जस्ट थोड़ा सा लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करते गया। बट मेरे एट द टाइम क्या हुआ मैम कि आंसू आ गए और खून निकलने लगा। फिर मैंने बोला कुछ नहीं, मेरे को धुंधला धुंधला दिखने लगा। तो फिर मैंने ऐसे किया तो यहाँ पे देखा तो ब्लड ही ब्लड बह रहा था। फिर मैं भागते हुए अपने मैनेजमेंट के पास गया, वहां पे सुपरवाइजर था, उसको बताया, वो मेरे को लेके गया क्या बोलते हैं, HR एक पर्सनल वहां पे होता है हेल्प के लिए, सभी जो एम्प्लॉय होते हैं वहां पे लेके गए। और उन्होंने मेरे को 2 बोतल पानी पिलाया और बोला कि दीपांशु क्या हुआ। मैंने बोला मुझे खुद नहीं पता। एक्चुअली वो इतने फास्ट लग गया मेरे आंख में ब्लेड आके कि मुझे खुद नहीं पता चला हुआ क्या एग्जैक्ट। मैं काम करने लग रहा था फिर भी अपना। अब आप सभी सुनो, एक बात सोच के देखो, इतना मतलब इंसान फोकस से काम करता है, चोट भी लगी तो भी ध्यान नहीं देता है। मतलब क्या है कि ना तो खुद की सेफ्टी है और ना ही पीछे इनकी फैमिली की सेफ्टी है। आपको चोट लगी दीपांशु जी, आपकी आंख आज भी ठीक नहीं है, आपको प्रॉब्लम हुई, आपकी एक बॉडी का पार्ट गया जो भगवान ने अपने को गिफ्ट किया। सोच के देखो, इतनी अच्छी बॉडी, हर पार्ट। और आपको क्या सिक्योरिटी मिली वहां से? मतलब मैं रियलिटी बता दूं, इनको ना 6 लाख मिले थे, वो भी शायद गवर्नमेंट के प्रेशर में आके उन्होंने जैसे तैसे दिए थे, वरना कोई देने वाला भी नहीं था। और एक प्राइवेट सेक्टर में इनको इंजरी ज्यादा हुई थी, इस वजह से इनको शायद 6 लाख मिले थे। अब आप खुद एक सवाल का जवाब दो मेरे को। इनको, इनकी तो आंख गई, चलो शुक्र है भगवान का, इनको ऑनलाइन बिजनेस मिला, इन्होंने जैसे तैसे बहुत मेहनत करी है। रियलिटी बता दूं, अगर इनको यूं भी था ना कि हाँ मेरी आंख में दर्द है, मैं मतलब एक आंख से आंसू गिर रहे, एक आंख पे हाथ रख के दूसरे से काम करना, कितना भी पेन हो इंसान को, यूं हो कि मेरे को मेहनत करनी है, इस टाइप से इन्होंने मेहनत किया। मैंने खुद ने देखा ही ये चीज, ठीक है। तो वहां पे क्या सिक्योरिटी थी? सिर्फ इनको 6 लाख मिल गए। अगर इनकी डेथ भी हो जाती ना, मैक्सिमम 10 लाख दे देते। क्या इनकी फैमिली बाद में सेफ थी? बिल्कुल। 10 लाख से क्या होना था, खुद सोचो आप। 10 लाख से 1 साल काम चल जाएगा, 5 साल चल जाएगा, 10 साल चल जाएगा, सिक्योरिटी क्या है? बट इन्होंने ना, फिर बाद की बात बताऊं, लास्ट में बताऊंगी अपने इस बिजनेस की क्या सिक्योरिटी है, उसके लिए आप वेट करना। बाकी दीपांशु जी ये बताओ कि आपकी लाइफ में फॉरएवर लिविंग किस दिन आई, कैसे आई? अचानक से आई या फिर आप खुद इसको ढूंढ रहे थे, या फिर अचानक वैसे ही मैसेज आया आपके पास ऑनलाइन? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास तो ऑनलाइन मैसेज आया, ट्रस्ट करूं कि नहीं करूं, आपने कैसे ट्रस्ट किया, बिल्कुल बताइए। मैम, उस टाइम पे मेरा इलाज चल रहा था और मैं कुछ अलग करने की सोच रहा था, बिकॉज उसको टाइम पे मेरे को सैलरी बस देते थे उस कंपनी को और मिला रहा इलाज करवाते थे। और मेरे को कुछ वो क्लेम दिया था 6 लाख रुपए कंपनी ने। वो भी क्यों दिया था मैम, इलाज भी क्यों करवाया था, ताकि ये इंसान हमारी कंपनी पे केस ना कर दे। और जिस मशीन में मेरे को लगा था वो मशीन पूरी सील कर दी गई,
और उस पोजीशन को बंद कर दी गया और मेरा पूरा इलाज मेरे को छुपा के रखा उन्होंने, ऐसी सेवा करी बहुत ज्यादा। और मैं थैंक यू करता हूँ उस कंपनी का, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे को क्लेम का पैसा दिलवाया। बट मैंने सोचा यार दीपांशु तेरे को 1 लाख बार 6 लाख, और मेरी परिवार इतनी टेंशन में, इतना सब कुछ बहुत ज्यादा, और मेरा 2.5 साल इलाज चला। और इसके पीछे एक और जर्नी थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैम ने बोला ऑनलाइन, तो क्या हुआ डियर, मैं जस्ट ऐसे ही बैठा था और मैम का हेलो ऐप के थ्रू एक मैसेज आता है कि क्या आप चाहते हो सीखना कि कैसे आप महीने में अपना 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हो और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। मैंने बोला यार इससे अच्छी और लाइफ घटिया क्या हो सकती है, इसको तो चेंज करना ही है। तो मैम से मैंने बोला यस। और मैम मुझे भी आज भी पता है जब आपका मैसेज आया था, जस्ट आपने मुझे व्हाट्सएप पे ही गाइड किया था। काफी सारे लोग बोलते क्या मैम, जैसे आपकी बात ही लेता हूँ मैं, ऑनलाइन फ्रॉड ही समझते। देखो डियर, एक माइंड सेट में बिठा दिया गया है, ठीक है ना, जिनके साथ कुछ ना कुछ हो रखा है। ऑनलाइन हर एक चीज फ्रॉड नहीं होती। आज आप हर एक चीज ऑनलाइन करते हो, ट्रांजेक्शन भी ऑनलाइन करते हो, ओके, स्विगी से खाना भी ऑर्डर ऑनलाइन करते हो, जोमेटो से, फिर तो हर एक चीज फ्रॉड होनी चाहिए डियर। ऑनलाइन का मतलब फ्रॉड नहीं होता डियर। और यहाँ पे आपको कोई भी कुछ भी नहीं लगता डियर, जस्ट आपको देखो प्रीजस नहीं करना पहले से क्या फ्रॉड, आपको प्रीजस बिल्कुल नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड करना है, ओके डियर। फ्रॉड कुछ भी नहीं होता ऑनलाइन, फिर तो हर एक चीज फ्रॉड है डियर, आप समझो तो। अब आप खुद सोचो, जैसे आपके पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया होगा, अचानक से किसी पर्सन ने बताया होगा ऐसे ऐसे अर्निंग कर सकते हो, बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होंगे ना। दीपांशु जी आज मैनेजर है और इनकी इनकम मैं बता दूं हर मंथ 80 to 90,000 है। सोच के देखो, अगर उस टाइम ये सोच लेते तो फ्रॉड है क्या, आज ये बिजनेस में होते। और इसके अलावा एक बात बताऊं, देखो बहुत सारे लोग पता है क्या बोलेंगे, ये तो कंपनी है। इनकी बात बताऊं, इन्होंने कैसे ट्रस्ट किया होगा, इन्होंने ऑलरेडी कंपनी में पहले पैसे फंसा रखे थे। सोच के देखो, अपना तो ऐसा कोई काम नहीं है, अपने तो प्रोडक्ट है, बट इन्होंने पैसे फंसाए हुए थे, तो इनको तो ट्रस्ट करना और भी मुश्किल था। और दूसरी चीज, मैं अपनी कंडीशन बताऊं, उस टाइम मैं एएस लेवल पे थी, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। और बात करूं ना, इनको मैं मतलब वॉइस मैसेज तक नहीं भेज सकती थी, जस्ट चैट के थ्रू मैंने इनको 7 से 8 दिन गाइड किया। मेरे को आज तक इवन नहीं पता इन्होंने कैसे मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। एक दिन टाइम निकाल के मैंने मुश्किल से कहीं कोने में छुप के इनसे बात की होगी, क्योंकि उस टाइम मैं भी मतलब फैमिली से छुपा के इस बिजनेस को एक्सपेंड कर रही थी। तो दीपांशु जी, कैसे ट्रस्ट हुआ आपको, और पहले जो काम करते थे इससे पहले कंपनी में कहाँ पैसे लगाए थे आपने, कौन सी कंपनी थी वो बताइए। कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैम, क्योंकि गलती मेरी थी वहां पे। और कंपनी आज भी वो बहुत अच्छी है, भगवान की दया से कोई भी कंपनी गलत नहीं होती, कुछ होती भी है जो कि अनएथिकल काम करती है। बट क्या होता है मैम, हम क्या चाहते हैं, इंडिया लोगों की क्या होती है कि भाई हम पैसे लगा दें और बस बैठ के आराम से पैर पका पार के रहे और हमें पैसा आता रहे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलती रहे। तो डियर मेरे यहाँ पे एक फाउंडर विक्की सर एक अच्छी बात बोलते हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी। विक्की सर जी ने भी बहुत जी तोड़ मेहनत करी है डियर, ओके। और मेहनत सर बोलते हैं हर एक फील्ड में करनी पड़ती है, गोलगप्पे वाला भी मेहनत करता है, रिक्शा वाला भी मेहनत करता है, हर एक फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है। तो डियर हम क्या चाहते हैं, बिना मेहनत के हम अमीर बन जाएं, पैसे लगा दे। और मेरे पापा ने भी जस्ट यही किया, 16 साल की उम्र में मेरे को बोला बेटा इसमें पैसे लगा के 20,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मेरे को वहां पे सिखा रहे थे, बट मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, मैं टाइम नहीं दे पा रहा, उसी वजह से मेरी स्टडी कट हो गई थी, ऐसा हुआ था मैम। और देखो फिर भी मैंने विश्वास किया, क्यों, क्योंकि वहां पे मेरी गलती होती है। हम क्या बोलते हैं यार मैंने वो कंपनी करके छोड़ दी, डियर आपने वो कंपनी नहीं छोड़ी, उस कंपनी के आप योग नहीं बन पाते, हमें डिजर्व करना पड़ेगा। हम एक्सेप्ट बहुत ज्यादा करते हैं कि हमें महीने का लाख रुपए मिले। आज आप इस प्लेटफॉर्म से एक्सेप्ट करते हो आपको लाख रुपए महीने का मिले, लेकिन आप अपने आप से पूछना कि आप 40 मिनट कंप्लीट ट्रेनिंग अटेंड करते हो, क्या आप उस पर्सन की बात मानते हो। आपको एक वीडियो दे देना आधे घंटे की, आप बोलोगे सर सॉरी यार सर अभी अभी उठाऊं सर, जाना है या जिम जाना है, ट्यूशन जाना है, राइट। तो डियर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कल एक ट्रेनिंग हुई थी विकी सर की, उन्होंने बोला यदि आपको बादाम खानी तो मूंगफली छोड़नी पड़ेगी डियर, ओके। और टाइम देखो बता दूं, सोच के देखो, दीपांशु जी ने इस बिजनेस में आते आते ही मतलब इनकी एक्सीडेंट तो हो ही रखा था, फिर उन्होंने ना ये जॉब क्विट कर दी थी 30,000 की। आप पाना यहाँ पे 10,000 की जॉब के पीछे भी यूं है कि हाँ जॉब तो कर ले यार, पार्ट टाइम में कर ले फॉर एवर। इन्होंने फुल टाइम फॉर एवर स्टार्ट कर दी थी थोड़े ही टाइम बाद, इनका इतना स्ट्रॉन्ग विजन हो गया था। दीपांशु जी ये बताइए, जैसे मैं आपसे तो बात भी नहीं कर पाती थी, तो आपने इस बिजनेस पे ट्रस्ट कैसे किया था। देखो मैम ट्रस्ट की बात होती है, ट्रस्ट तो देखो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंपनी में मैंने पहले ज्वाइन किया था उस कंपनी मेरे को 2-3 स्टोरी सुना रखी थी कि जब भी हमारे पास मौका आता है ना मैम तो हम उसको समझ नहीं पाते। तो मेरे को लगा क्यों ना यही एक मौका होगा, दीपांशु वो दिन आ गया है जब तेरे ड्रीम पूरे होने और तुझे जी तोड़ मेहनत करनी है। और विश्वास तो करना पड़ेगा मैम, क्योंकि यदि हम अपनी सिस्टर की भी शादी करेंगे तो सामने वाले को 2 घंटे देखेंगे, 4 घंटे देखेंगे, 4 दिन देखेंगे, 6 दिन देखेंगे, और उसके बाद तो उसके साथ वो बहन पूरी 6 महीने देख लेंगे, फिर तो करते ही है ना, रियलिटी है ये तो। और होने को तो वो इंसान 6 महीने बाद भी तो गलती कर सकता है, गलत कर भी सकता है फिर भी। और आप अकेली भेज देते हैं अपनी सिस्टर को वहां पे, तो ये तो कोई बड़ा रिस्क है ही नहीं, आप अपने करियर की अपॉर्चुनिटी है,
और रियलिटी बता दूं, सोच के देखो, आज मैं खुद बता दूं, मेरा भी दीपांशु जी का भी, हम बहुत लकी हैं। पहली बात, हम फॉरएवर लिविंग जैसी वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री जो 164 देशों में चल रही है, जिसको अभी मई में 45 ईयर हो जाएंगे, ऐसी इंडस्ट्री का आप सभी पार्टनर लकी हैं। दूसरी बात, अपनी इतनी बेस्ट सोसाइटी जहाँ की मैं रियलिटी बता दूं, एक एएस उतनी मेहनत करते कतराता होगा, बट यहाँ के फाउंडर्स इतनी मेहनत करते हैं। आपको रात को 11-11 बजे तक ट्रेनिंग मिलती है, पर्सनल मेंटोरशिप, और वही पर्सनल मेंटोरशिप अभी दोबारा से 10 तारीख को होने जा रही है। तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना जल्दी से जल्दी। 1 तारीख वाली कही होगी मिस हुई होगी, उन्होंने काफी कुछ मिस किया होगा, तो अगली बार ये चांस मत खोना, ठीक है। और जरूर उस इंसान का थैंक यू भी जरूर करना जिसकी वजह से आप इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हो। बाकी आगे बताओ दीपांशु जी। ट्रस्ट तो आपने कर लिया, तो फिर मतलब ट्रस्ट कर लिया आपने, इस बिजनेस को स्टार्टअप लेना था, तो फैमिली की क्या प्रॉब्लम्स आई? फैमिली ने आपको क्या बोला? फैमिली ने तो मैम देखो, होता है ना कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा, उनको नॉलेज है नहीं। मैम बोल देंगे यार मेरे को, यार आंगन टेढ़ा है यार आपका, इसलिए मेरे को डांस तो मैं इसमें सही नहीं कर पा रहा बेटर। तो वो चीज थी। मेरे खानदान में कभी किसने बिजनेस नहीं किया मैम, मेरा बैकग्राउंड बिजनेस है ही नहीं। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे चाचा कोटवार गवर्नमेंट जॉब करते हैं। वो बोलते थे बेटा हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। मैं बोला ठीक है चाचा जी, आपकी आपका ये मुहावरा है, आपको मुबारक रखो। बट मैंने बोला आज मैं घर के अंदर बैठा हूँ, मेरे वैसे ही व्हाइट बाल होने लगे मैम 22 साल की उम्र में। तो मैंने बोला मेहनत मेरे को करनी थी पांचू, ट्रेनिंग तूने लगाई है, बिजनेस को तूने देखा है, अंडरस्टैंड तूने किया, और डिसीजन भी तुझे ही बनाना। हर एक इंसान कामयाब हो सकता है मैम, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि वो डिसीजन नहीं बना पाता, और डिसीजन भी स्ट्रॉन्ग वाला। क्योंकि मैम आपको पता है, मैं जॉब के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। एक दिन जॉब पे गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन मैं जॉब पे नहीं गया। मैंने बहाना मार दिया सर मेरी हेल्थ खराब हो गई, माफ करो आप मेरे को, जॉब छोड़ दी मैंने तीसरे दिन जॉब पे। विक्की सर ने 6 दिन पहले बता दूं, देखो दीपांशु जी ने जैसे बोला कि बिजनेस आपा ने समझा है, 6 दिन ट्रेनिंग आपा ने लगाई है, अपने ना तो मम्मी पापा ने लगाई है, ना ही रिश्तेदार ने लगाई है। जैसे विक्की सर बोलते हैं ना आपके जीजू ने लगाई है, ना आपके ताऊ जी ने लगाई है, मतलब किसी ने नहीं लगाई। और रियलिटी बता दूं, जब आपका डिसीजन का टाइम होगा ना, वो लोग भी आपको सलाह देने आ जाएंगे जिस रिश्तेदार को आपने बचपन से देखा ही नहीं होगा। ओहो ये भी था, वो भी यूं बोलेगा ओहो इसमें मत फंस, ये फंसाने फंसाने का काम है। अब सोच के देखो, मैंने दीपांशु जी को फंसा दिया, वो 80-90 हजार कमा रहे हैं मंथली। कैसा गलत कर दिया उनके साथ? हाँ जी दीपांशु जी, गलत कर दिया आपके साथ फंसा के। किया। और मैम एक बहुत बड़ी अच्छी चीज हुई, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपको भी पता है 2.5 साल मेरा इलाज चला, और इतना दर्द सहा मैम मैंने। और ऐसे वैसे जगह इलाज नहीं चला, मुंबई में दृष्टि आई रेटिना केयर सेंटर, चेन्नई का डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर, उसके पास 2.5 साल इलाज चला, लाखों रुपए लगाए, 4,80,000 इलाज में लगाए। और उसके बाद भी डॉक्टर ने लिख के दे दिया डियर दीपांशु, मेरा 2.5 साल इलाज चला आपका, और 4,80,000 रुपए लगाए, फिर भी आप नई आंख क्यों ना डलवा लो, फिर भी आपको 30% से ज्यादा नहीं दिख सकता है। लेकिन थैंक यू टू फॉरएवर, कि फॉरएवर मेरी लाइफ में आई। और फॉरएवर कितने बेस्ट प्रोडक्ट है। मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर यहाँ पे मीनाक्षी मैम, उन्होंने मेरे को बोला, मेरी आंख से आंसू भी निकलते थे ना, टाके लगा, अभी भी परमानेंट लाइफ टाइम के लिए मेरी आंख में टाका लगा, अभी भी प्रॉब्लम करता है, कभी नहीं करता। अपने एक चीज बताएंगे दीपांशु जी, हनी के यूज बताएंगे। रियलिटी बता दूं, आप क्या सोचते हैं इस प्रोडक्ट का यूज ना इतना लिखवा है, जस्ट इतना ही है। मैं रियलिटी बता दूं, आप इंडिया वाले हैं और आप क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करके उसके वो रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। अपने प्रोडक्ट के वहां भी रिजल्ट्स मिलेंगे जहां लगेंगे, यहाँ कोई इलाज नहीं हो सकता। अब दीपांशु जी बताएंगे इनको कैसे रिजल्ट्स मिले। बिल्कुल मैम। तो जब मैंने अपना 2C लेवल क्वालिफाई किया, प्रोडक्ट मेरे पास आई, और मैम ने बोला आप प्रोडक्ट यूज करते हैं? मैंने बोला हाँ जी मैम, 2-3 प्रोडक्ट यूज कर ले। बोले आपकी आंख की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जहां डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे मैम, 2.5 साल इतना दर्द सहा, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए, कभी इतनी हालत नहीं डाउन हुई थी मेरी। और वेट देखोगे ना पहले की बिल्कुल खराब। और मैम ने बोला कि यहाँ पे प्रोडक्ट है जिसका नाम है बी हनी, आपको करना है सिर्फ इतना सा है, जिस आंख में आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो ओल्ड एज के हो जाते हैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगा, जो यंग एज के उनके भी बोलना चाहूंगा, मैं अपने लिए भी अभी भी यूज करता हूँ, खाता भी हूँ, यूज भी करता हूँ। तो मैम ने बोला, मीनाक्षी मैम ने, मेरे सीनियर ने, कि एक ड्रॉप आपको हनी की अपनी आंख में डालनी है हफ्ते में 1 बार, फिर दिन में 1 बार, फिर दिन में 2 बार। मैंने ऐसे डाला 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 डालते डालते मेरी आंख कब 30% लिख के दिया था डॉक्टर ने कि डियर दीपांशु, मेरा 2.5 साल इलाज के बाद 30% से ज्यादा नहीं दिखेगा, आपकी आंख की रोशनी जा चुकी है। और बट इस प्रोडक्ट की वजह से मेरे को आज, आप बिलीव नहीं करोगे डियर, 70 से 80% दिख रहा है आज आपको, मेरी आंखें दोनों सही लग रही है। और एक और प्रोडक्ट बताया था जिसका नाम है सॉरी मैंगो, मेरा पैकेज बताया था, आंख के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं उस दिन से फॉरएवर को भगवान मानने लगा। और फिर मैंने बोला यार इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती मेरे लिए, प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है डियर। ओके सिस्टम जेन्युइन है, ओके कंफ्यूजन में रहोगे आप तो बाद में पछताओगे।
बस यही दीपांशु बोलना जी, चाहूंगा जैसे मैं। आपने प्रोडक्ट के बारे में बोला, कुछ पर्सन ये बोलेंगे ये तो प्रोडक्ट बेचने का काम है क्योंकि प्रोडक्ट बता रहे हैं। अब मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी, रियलिटी बता दूं, अगर कोई भी जेन्युइन बिजनेस है ना, उसमें प्रोडक्ट या सर्विस होंगी ही होंगी, अगर वो बिजनेस है तो। अगर ना उसमें प्रोडक्ट है ना सर्विस है तो वो बिजनेस है ही नहीं, वो सिर्फ एक स्कैम है, मनी सर्कुलेशन है, उसमें आप फंसोगे ना, फिर आप यही बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग भी फ्रॉड है, कंपनियां भी फ्रॉड है, फिर अपना नॉर्मल खड़े खड़े इंसान को भी यूं बोलोगे ये चेक फ्रॉड है और ये इंसान भी फ्रॉड है, तो फिर यही रिजल्ट होगा। रियलिटी बता दूं, सोच के देखो, अंबानी के पास सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना जियो के थ्रू, तभी तो उसका बिजनेस चल रहा है। वैसे ही अपना फॉरएवर वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, और सिर्फ हेल्थ के नहीं, स्किन केयर, एनिमल केयर, हेल्थ केयर, मतलब हर टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे टूटी हड्डी के अलावा। चाहे आपके पास कैंसर का भी पेशेंट है ना, डॉक्टर जवाब दे देगा। रियलिटी बता दो, मेरी टीम में एक यूपी से लड़का है, और मेरे को खुद ही ना अभी ये लगभग बात करूं ना 10 दिन पहले पता चला है, उनकी नानी जी को कैंसर था और उन्होंने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करवाए, और उनकी नानी के मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि घर पे ले जाओ, वो ठीक नहीं हो सकते, और उनकी कैंसर ठीक होगी। सोच के देखो, मतलब कितना जबरदस्त, कितने अच्छे प्रोडक्ट है जो इंसान को एक जिंदगी दे देते हैं दोबारा। मैं अपनी बात करूं, मेरे को बीपी लो की प्रॉब्लम थी, काफी इन्फेक्शन था, 2-2.5 लाख रुपए डॉक्टर के पास लगभग लग चुके थे, फिर भी, और फॉरएवर का मैंने एलोवेरी नेक्टर यूज किया, बीपी की प्रॉब्लम परमानेंट सोल्व है। चाहे मेरे को ना शौक भी क्यों ना लग जाए, मतलब बड़ी से बड़ी भी बात हो जाए ना, बीपी लो नहीं जाता कभी भी, वरना मेरे को थोड़ी सी बात बता दो भाई हाँ ये हुआ, इतने में तो बस बीपी डाउन, और कोई इलाज नहीं है। रियलिटी बता दूं, जड़ से खत्म होती है कोई भी बीमारी है ना, इन प्रोडक्ट से जड़ से खत्म होती है। इतने बढ़िया वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन है अपने पास, और वैसे भी फॉरएवर के अंदर तो जापान टॉप पे है, कितना हेल्थ कॉन्शियस देश है वो, आप खुद सोचो। और वैसे भी सोच के देखो, अगर किसी भी पर्सन को, जैसे ये सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, इनको कोई कैंसर होगी या कुछ भी हो गया, ये कहाँ जाते हैं इलाज करवाने, फॉरेन में जाते हैं। और आपा तो लकी है, आपा वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने पास मौका नहीं होता कि आप फॉरेन में जाके इलाज करवा दे। कम से कम इतना गोल्डन चांस है अपने पास, फॉरेन के प्रोडक्ट्स हैं वो भी वर्ल्ड के बेस्ट, और रिजल्ट्स जो आपने खुद ने लिए, मतलब एक इंसान खुद से बताता है कि मैंने ये रिजल्ट सच में लिया, वो तो दिल से ही बोलेगा ना। अब दीपांशु जी बोल रहे हैं कि मेरी आंख ठीक होगी, अब वो वही बताएंगे जो उन्होंने किया है ना, तो वही बात है। आगे कंटिन्यू करो दीपांशु जी। बिल्कुल मैम, और हम बोलते हैं ना प्रोडक्ट थोड़े से कॉस्टली, प्रोडक्ट थोड़े से महंगे। देखो डियर इंसान गरीब नहीं होता, प्रोडक्ट महंगे नहीं है थोड़े से, ठीक है ना। क्या है कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो कहीं ज्यादा होगा। जी 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 दीपांशु जी, आप मेरे को ये बताइए, आपने आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी, आपने यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल डन कब किया, और जी मैम, मेरी 2020 को ज्वाइनिंग हुई थी, शायद आई थिंक जून में हुई थी मैम, और मैंने 5 दिन के अंदर ही मेरी 2C लेवल क्वालिफाई कर लिया था मैम। और काफी सारे होते हैं ना मैम, मैंने तो आपके थ्रू व्हाट्सएप पे, आपने मेरे को कॉल नहीं किया मैम, व्हाट्सएप पे ही पूरा बिजनेस हैंडल किया। एंड लास्ट दिन जब मेरे को प्लानिंग मिली, उसके बाद आपने सिर्फ एक बार कॉल की थी, एंड मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, स्टार्ट किया मैम। और क्या हुआ मैम, उसके बाद फिर मैंने जी तो मेहनत करना स्टार्ट करी। दीपांशु जी, जैसे ना आज आप बोल देते हैं कि दीपांशु जी की इनकम 80 to 90,000 है, तो आपकी फर्स्ट इनकम यहाँ से कितनी आई थी, ये बताइए मेरे को। मैम जो मेरा फर्स्ट पे आउट था 5,996 का था, और वो भी मैम 15 को नहीं आया था, थोड़ी सी मेरा बैंक अकाउंट फिल नहीं हो पाया था, तो मैम 18 को दिया था। बट मेरे को इतना इंटरेस्ट हो गया था पैसे के ऊपर, यार 15 के बाद भी इनकम दे दी यार, कितनी अच्छी बात है। और हम तो जॉब करते थे। देखो एक बार ये बोलते हैं दीपांशु जी, 15 के बाद कभी इनकम नहीं आती, अपनी हर इनकम 15 से पहले आती है। तो जिस पर्सन का भी इनकम आने वाली है और उसने बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं करी है ना, तो आप अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट कर दो, वरना फिर आपकी 15 को इनकम नहीं आएगी, उसके बाद ही देगी कंपनी, क्योंकि गलती तो खुद की है ना, बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं करेंगे। तो आज ही कर देना जिसकी भी पेंडिंग है। हाँ जी दीपांशु जी, आपका सुपरवाइजर लेवल कब डन हुआ? फिर मैम मेरा अप्रैल के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ। काफी सारे लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आए थे, जैसे मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करके आया था। मैंने खुद क्या, हमारे यहाँ पे काम सिर्फ कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं दिया, काफी सारे काम पूछ होंगे। हमारा सिर्फ काम क्या है, सीखना सिखाना, ओके, और दूसरों को यहाँ पे आप उनके ड्रीम अचीव करवाना, अपने आप आपका ड्रीम अचीव करवाएंगे। मैंने लोगों की हेल्प करी, मेरी ऑलरेडी अपने आप पोस्ट बढ़ गई, तो सुपरवाइजर हुआ। फिर थोड़ा सा क्या हुआ कि फैमिली प्रॉब्लम्स आने लगी, थोड़ा सा बिजनेस है, कभी थोड़ा सा डाउन, कभी अप। फिर और मेहनत करी, असिस्टेंट मैनेजर लेवल हुआ। अभी जो नवंबर था, हम सक्सेस डे में भी गए थे, मैम भी मिली थी। मेरी पूरी टीम जब वहां पे आई, और मेरे जब मेरा एक ड्रीम होता था कि मैं विक्की सर के साथ एक पिक ले लूं, मनीष सर के साथ एक पिक ले लूं, आपके साथ जब मेरे साथ ही होने लगा, तो मैंने विश्वास किया कितनी बड़ी इंडस्ट्री है,
और जब मेरे पे आउट सच में, और फिर 25,000 हुआ, 38,000 हुआ, फिर 71,000 हुआ, फिर 89,000 का पे आउट आया, और जब असिस्टेंट मैनेजर हुआ उसके सेकंड मंथ ही मेरा मैनेजर लेवल हो गया मैम। और भी खुशी हुई घर वालों को। और फिर वो होता ना कुछ जलने वाले, मिठाइयां बांटी 8-10 किलो मैंने मिठाई बांटी, पर कुछ जलने वाले मैम, फिर वही बात है, आपको बताई भी थी बात। जी 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 जी। ओके दीपांशु जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना मैनेजर लेवल हिट किया। और जितने भी पर्सन सुन रहे हैं, आप भी अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना। और काफी प्रॉब्लम्स आई होंगी, इन्होंने कुछ गलतियां भी करी होंगी। तो दीपांशु जी, आपने अपनी स्टोरी बताई है, तो आपने क्या क्या गलतियां करी हैं इस बिजनेस में आने के बाद, जो नहीं करनी चाहिए एक इंसान को इससे भी जल्दी कामयाब होने के लिए, वो बताइए। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो मैं नोवस कस्तूर के लिए बोलना चाहूंगा, जिसने अभी 2-3 दिन हुए बिजनेस, आपको प्रीजज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा किया था, इवन मैं 2 दिन पीछे चला गया था, मैम ने मेरे को लिंक देना बंद कर दिया था, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, फिर आपको क्या होगा, वो आपकी वजह से होगा डियर। ओके, आप सुपर लकी हो कि आपकी लाइफ में फॉरएवर, उससे भी ज्यादा सुपर लकी हो कि आपको समझ में आई फॉरएवर। और अब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल के लिए बोलने लगूंगा। सबसे पहले सरेंडर टू अपलाइन, सरेंडर कर रखा था मैंने। मेरे को जो भी प्रॉब्लम आती, मैं उस इंसान के पास गया जो इंसान मुझे इस बिजनेस में लेके आता है, मैम के पास गया मैं हर बार, रो के भी गया हूँ मैम, मेरे घर में प्रॉब्लम, पर्सनली लाइफ की भी सब बातें बताई, और मैं झूठ कभी नहीं बोलता, सच जो बातें सब सच बताया। गलतियां भी की कुछ, थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आता था, ठीक है। कभी कभी क्या होता था, घर वाले ही नेगेटिव कर देते थे। 2 साल में मेरा मैम मैनेजर लेवल अचीव हुआ, आपको भी पता है। और काफी सारे लोग क्या करते हैं, लर्निंग ही लेते, देखो डियर, आपको अभी आप कितने पैसे कमा रहे हो, जितनी आपको नॉलेज है, और अभी आप कहाँ तक हो, जहां तक आपकी नॉलेज आपने सीखा था वहां तक आप आ गए। अब आपको आगे जाना है तो आपको सीखना पड़ेगा डियर। ओके, जहां तक आप डिजर्व करते थे, तो ट्रेनिंग लगाते रहो। मैं आज भी ट्रेनिंग लगाता हूँ, 3-3 4-4 ट्रेनिंग लग जाती है। सुबह 6 बजे उठ के भी ट्रेनिंग देता हूँ टीम को, खुद भी बुक पढ़ता हूँ और खुद भी रीडिंग करता हूँ, वीडियो भी देखता हूँ, टीम को भी गाइड करता हूँ। ओके दीपांशु जी, और ऐसी क्या मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए, मतलब आपने और क्या मिस्टेक, मैं बताती हूँ इनकी मिस्टेक्स। सबसे बड़ी बात, ये मंथ की शुरू में कई बार सुपरवाइजर लेवल के बाद इन्होंने करी है। मंथ की शुरुआत में आएंगे, मैम प्लानिंग दो, 5 तारीख तक इनका कंटिन्यू रहता है काम करना, 5 के बाद ये गायब। फिर आएंगे ये 25 को, मैम काम करना है, फिर ये दोबारा आएंगे। मतलब इन्होंने कई मंथ तक ऐसा किया। इट मीन्स सीधा सीधा मतलब क्या है, चाहे हो सकता है इनको प्रॉब्लम्स हुई होंगी, काफी प्रॉब्लम घर में हो सकती है, इनको खुद का हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ भी, बट क्या हुआ, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई, इसकी वजह से इनको टाइम लगा। और दीपांशु जी, कुछ याद आया हो आपको? क्या होता था मैम कि मैं प्लानिंग ले लेता था और फिर उस पर तो काम करना स्टार्ट करता, थोड़े से रिजल्ट हाथ कम आते थे, फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता था। तो मेरा ये एक वो था गाइस कि मैं कंसिस्टेंसी मेहनत नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को 2 साल लग गया। बट आप 6 मंथ में भी मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो, 1 साल के अंदर अंदर ही आप बिल्कुल। और रियलिटी बता दूं, बहुत सारे ऐसे पर्सन अपने ईगल क्लब में ही, विक्की सर है 7 मंथ्स में कर दिया था, मनीष सर है 5 मंथ्स के अंदर मैनेजर कर दिया था। क्यों? क्योंकि ना वो गलतियां ही नहीं करी जो दीपांशु जी ने करी। और दूसरी चीज है, मैं एक बात बताना चाहूंगी, मानती हूँ जैसे कुछ पर्सन सोचेंगे 2 साल, अब आप खुद बताओ बाहर ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां अपन ना नॉर्मल सी, एक विक्की सर मनीष सर काफी बार ट्रेनिंग में भी बताते हैं, नॉर्मल सी ग्रेजुएशन के लिए अपने को बस बीए की डिग्री लेनी है, बीएससी की डिग्री लेनी है, उसके लिए भी अपन 3 साल का टाइम देते हैं अपनी जिंदगी का। कभी नहीं सोचते वो डिग्री लेने के बाद अपने को 15,000 की जॉब भी मिलेगी या नहीं। वो तो बाद में दिमाग में जाके वो रिज्यूम जमा करते हैं ना मार्केट में जाके, तब पता चलता है ओ तेरी डिग्री की वैल्यू 15,000 थी। तो रियलिटी बता दूं, इस 2 साल के एफर्ट ने, ईगल क्लब 23 की सोसाइटी की सपोर्ट की वजह से, जो इंसान ने कभी जॉब 5,000 से शुरू की थी, 30,000 की एक जॉब थी इनकी, 30,000 की जॉब पे इन्होंने क्विट किया था, आज वही इंसान, आज तो ये मैं बता दूं 80 to 90,000 अर्न करे, बिकॉज ये न्यू मैनेजर है। और जल्दी ये खुद ही बताएंगे कि आने वाले टाइम के अंदर कौन सा, मतलब इनका टारगेट है कि सीनियर मैनेजर ये कब तक करेंगे और उस टाइम इनकी इनकम क्या होगी, खुद ही बताएंगे। हाँ जी दीपांशु जी, बताइए आने वाले टाइम में क्या टारगेट है आपका, सीनियर मैनेजर कब तक कर रहे हो आप? बिल्कुल मैम, जो मेरा सीनियर मैनेजर का जो टारगेट है वो जून मंथ है मेरा। और जून मंथ, उसके जून की डेट बताओ दीपांशु जी, जून की डेट। बिल्कुल मैम, 25 जून मैंने अपना टारगेट सेट किया हुआ है। और इसी साल मेरे को गाड़ी भी लानी है 15 नवंबर 2023 को। और उसके बाद अभी जैसे अपनी मिलियनर की क्वालिफिकेशन स्टार्ट होगी, तो मिलियनर का भी मेरा गोल बनाया मैम, मैंने लिख भी रखा था ऑलरेडी आपसे पूछ के। तो मेरे ये गोल्स हैं 2023 के डियर। और सबसे एक और बात बोलना चाहूंगा, देखो डियर, आप भी डिसीजन बनाओ। यदि उस दिन मैं डिसीजन नहीं बनाता तो आज मैं कभी यहाँ पे नहीं होता। ओके, आप भी जिनको प्लानिंग मिली हुई है, कुछ लोगों को आज भी प्लानिंग मिलने वाली है टूरिस्ट की, आप भी अपना जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करके। देखो पता है, मैं मेरे को एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे सुपरवाइजर लेवल बहुत जल्दी अचीव हो गया था। पता क्यों? क्योंकि मैंने जैसी टूरिस्ट की वैसी पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बन गया मैम।
आपने बहुत अच्छी प्लानिंग दी, फाउंडरों ने बहुत अच्छी प्लानिंग दी, विक्की सर, मनीष सर ने, और मेरा जल्दी सुपरवाइजर हो गया। तो आप भी चाहते हो जल्दी सुपरवाइजर करके मैनेजर करना, तो आप भी पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बने, अपना 2C लेवल क्वालिफाई करें और बस अपने आने वाले टाइम को मेहनत करें और आगे बढ़े, और फिर आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके आप अपने ड्रीम को अचीव करें। जी दीपांशु जी, एक क्वेश्चन और मैंने मिड में छोड़ा था जब ट्रेनिंग शुरू हुई थी। मैंने ये बोला था उस टाइम ना उनको 6 लाख रुपए मिल गए, तो क्या सिक्योरिटी थी, बट फॉरएवर की बात करूँ ना, दीपांशु जी खुद मैनेजर नहीं है, इनकी आने वाली हर जनरेशन मैनेजर है, क्योंकि अपना बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, ये सिक्योरिटी है, सेम लेवल सेम इनकम। आज मतलब जो भी जितने भी अपने सीनियर है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, सोरिंग मैनेजर भी है, इनकम 1.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख भी है, 5 लाख भी है, वो सेम एज इट इज जो लेवल जो इनकम है ना, वो एज इट इज अपनी फैमिली पे ट्रांसफर हो सकती है। और विक्की सर ने परसों ट्रेनिंग दी थी, उसमें आपको क्लियर भी किया था हर चीज। अगर किसी ने नहीं लगाई है ना, लिंक लेके लगा लेना, इतना क्लियर हो जाएगा इस बिजनेस में जो आपको मिल सकता है ना, बाहर कहीं भी नहीं मिल सकता। रियलिटी है ये, आप उस ट्रेनिंग से हर चीज क्लियर कर पाओगे। तो आज की सक्सेस स्टोरी से आपने क्या सीखा, आप इन फ्यूचर क्या ड्रीम अचीव करना चाहते हो, और बाकी हमारी तरफ से थैंक यू सो मच। अभी तो सर ने, दीपांशु जी ने यही बताया कि पर्सनल मेंटोरशिप होने वाली है, वो पर्सनल मेंटोरशिप 10 तारीख की होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आज ही आपका फर्स्ट डे है, तो जल्दी से जल्दी नॉलेज लेके टेस्ट की तैयारी करके अपना टेस्ट क्वालिफाई करके आगे की ट्रेनिंग का पार्ट बने, और सिंगल भी ट्रेनिंग मिस ना करे। हो सके तो पेरेंट्स के साथ ट्रेनिंग अटेंड करो, और जल्दी से जल्दी अपनी वर्ल्ड की बेस्ट, मतलब बहुत अच्छे से जो सपोर्टिव सिस्टम है ईगल क्लब 23 सोसाइटी, उसका पार्ट बन के उसके अंदर अपना फ्यूचर सिक्योर करे, ग्रोथ करे, अपना ही नहीं अपनी फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ दे, जैसे हम सब ने दी है, जितने भी यहाँ पे मैनेजर्स हैं उन्होंने दिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में तो मतलब बहुत कुछ होने वाला है जो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो बाकी थैंक यू सो मच, उस पर्सन को जरूर थैंक यू बोलना जिसने आपको ये बिजनेस शेयर किया था। बाकी मेरे भी बहुत ज्यादा सीनियर्स हैं जो सुन रहे होंगे, मैं भी थैंक यू सो मच ईगल क्लब 23 सोसाइटी, माय ऑल सीनियर्स, मेरे अप्लाई मीनाक्षी मैम, मेरे सीनियर सारे, अजय सर, विक्की सर, मनीष सर, सभी का थैंक यू सो मच। इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से मैं ही टीम के अंदर भी मैनेजर्स बने, और भी ज्यादा हम कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच, बाकी हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ईगल क्लब 23 मैम, बहुत अच्छी सपोर्ट